इस देश में गरीब आदमी नहीं रहेगा भैया, मैं वही बोल रहा हूं। या तो गरीबी से मर जाएगा या उसको मार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार खोज खोज के मार रही है। किसको मार रही है? कौन आदमी है वो? गरीब आदमी है। सरकार कहती है मुख्य धारा में आओ। अरे भैया, मारना है तो पहले बेरोजगारी को मारो, भ्रष्टाचारी को मारो। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में गरीब का क्या स्थिति है। ये देखिए, किसान सम्मान निधि योजना जो 2020 में आवेदन दिया गया है और 2025 हो गया, अब आज तक हुआ भी नहीं। 5 साल हो गया। एक छोटा सा काम तो 5 साल में भी नहीं हुआ। नेता लोग गला फाड़ फाड़ के खिलाते हैं कि भारत विकसित देश बनेगा। कैसे बनाएंगे आप सब देख लीजिए। और ये प्रक्रिया हर एक साल ब्लॉक में दिया जाता है, नया फॉर्म भरा जाता है, दिया जाता है। अब वो ब्लॉक खा जाती है या अफसर खा जाते हैं, सरकार खा जाते हैं, पता नहीं। इस देश में गरीब आदमी से कोई गलती हो जाए, सरकार को भी पता चलता है, सारे लोग को पता चल जाता है ये गलत है, इसमें ये कानून लगना चाहिए। तो सारे कानून फिट बैठते हैं गरीब आदमी पे। यही काम अगर रईस आदमी करे जानबूझकर भी तो कोई कानून कोई फिट नहीं बैठेगा। भारत में क्रिकेट को एक त्योहार के रूप में देखा जा रहा है और उनके खिलाड़ी को भगवान के रूप में बहुत मान सम्मान के साथ उनको इज्जत किया जाता है, होना भी चाहिए। आप जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी जिनको भगवान रूपी भारत में उनको सम्मान दिया जाता है, सहवाग, कपिल देव, क्या कर रहे हैं? गुटखा बेच रहे हैं। भैया, आपके पास क्या लाचारी आ गई कि आपको गुटखा बेचना पड़ा? इससे आप भारत के करोड़ों लोगों को मार रहे हैं। न ये सरकार को देखती है न समाज को देखती है। इसके बगैर भी आपका जीवन यापन अच्छे से हो सकता था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जो आपको भारत के लोग भगवान मान रहा है, आप भक्त को क्या दे रहे हैं? एक दौर आया भारत में नामकरण का। गरीब आदमी के मन में लड्डू फूट रहा था कि चलो भाई, गरीब का जो मानसिक हत्या है वो कम होगा, लेकिन हुआ उल्टा। रईस लोग को जिस नाम से बेइज्जती लगती थी, उसका केवल नामकरण राशि का नाम बदला गया। बाकी गरीब को कोई देखा है न कभी कोई देखेगा, इस बात से पता चलता है। जैसे झारखंड से गरीब रथ है जो दिल्ली तक जाती है और ये सी डिब्बा है और नाम है गरीब रथ। लाखों हजारों लोग का मानसिक हत्या रोज हो रहा है। इससे क्या तकलीफ होती होगी? गरीब यात्री गरीब रथ को देखना है तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से जो ट्रेनें जाती हैं उसमें आप बैठ के देखिए, क्या गरीब रथ होता है, क्या गरीब यात्री होते हैं। तब आपको मालूम चलेगा कि गरीब रथ किसको नाम रखना चाहिए था। और ये नामकरण को राशि का नाम क्यों नहीं बदला गया? इसका मतलब ये है कि गरीब की अनुभव जो है, गरीबी का अनुभव किसी को नहीं है। न वो सरकार का है जो सरकार में बैठे हैं, न वो ऑफिसर का है। गरीब आदमी इस देश में कभी कुछ नहीं होता। जिसको जो बोलना है, गाली देना है, न गरीब की इज्जत होती है, न मर्यादा होती है, न सम्मान का हकदार होता है। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, करते रहो। एक ऐसे ही 1-2 दिन पहले न्यूज में आया IIT बाबा, तो नेशन न्यूज में उनको आमंत्रित किया गया था। उसमें झगड़ा हो गया और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर पुरी जी का कहना है कि संत का ड्रेस होता है और ट्रेनिंग होता है, तब जाके वो संत होता है। संत का मर्यादा भी तो होता होगा। बाबा जी से ये पूछिएगा कि ये जो आपने
किसान सम्मान निधि योजना का देखा, 5 साल में भी नहीं हुआ। इनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है मनाली में ऑफिसर को, ब्लॉक ऑफिसर को, और इनकी पोशाक भी होती है साहब वाला। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और राजनेता जो हमारे देश के नेता लोग हैं, इनको शपथ दिलाया जाता है और कानून के भी बारे में इनको जानकारी दी जाती है, अगर नहीं है तो। फिर इनके घर से नोट गिनने वाली मशीन क्यों चल रही है? और कुछ बाबा लोग कहे कि स्वभाव माता पिता का कोई नहीं हुआ तो देश का क्या होगा, IIT बाबा के बारे में बोले। तो बाबा जी से पूछिएगा कि भगत सिंह का नाम उन्होंने सुन रखा होगा। माता पिता के तो नहीं हुए, लेकिन देश के प्रिय हैं वो। कुछ लोग पाखंडी उनको कह रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं। ये संत का देश और ये सब जो बाबा लोग कह रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि संत के मर्यादा में है आप लोग।